तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम बात करने वाले वीआई या फिर आप कह सकते हो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड इस कंपनी के शेयर के बारे में। 15 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है, लेकिन 8% की काफी बड़ी तेजी इस शेयर में आज के दिन हमको देखने को मिली है। देखिए कुछ दिनों पहले भी स्टॉक को हमने कवर किया था, तब भी इससे थोड़ा 1-2 रुपया नीचे ही स्टॉक हमको देखने को मिल रहा था। तब भी हमने बहुत सारे अलग अलग खबरें स्टॉक के बारे में जो निकल कर आ रही थी, जो रिपोर्ट आई थी, वो भी मैंने आपको पेश करके बताई थी। और एक बात तब भी मैंने कही थी, ये वाला कंपनी का ना कुछ भी हो सकता है। अगर कंपनी यहाँ से अपने आप को पूरी तरीके से चेंज करके बहुत बड़ा टर्न अराउंड स्टोरी अगर खड़ी कर देती है तो ये स्टॉक यहाँ से भी काफी ऊपर की तरफ जा सकता है। और अभी कंपनी का हालत काफी खराब है, तो कंपनी का यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ से अच्छा भी काफी हो सकता है, यहाँ से ऑलरेडी काफी बुरी तरीके से कंपनी फंसी हुई है तो और भी फंस सकती है। लेकिन यहाँ पर जो ओवरऑल एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव फैक्टर कहीं ना कहीं ये निकल कर आता है, रिस्क लेने का। मतलब जो खतरा लेना पसंद करते हैं उनके लिए यहाँ पर खतरा 14 रुपया 15 रुपए का स्टॉक का प्राइस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, इन्वेस्टमेंट कितना करना नहीं करना ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड होगा। लेकिन अगर एक कंपनी अपने आप को सही तरीके से टर्न अराउंड स्टोरी क्रिएट करने में कामयाब हो गई तो हमको सबको पता है मार्केट में उस स्टॉक की डिमांड भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती हुई हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब इससे कनेक्टेड एक बहुत ही बड़ी खबर इस कंपनी के बारे में, इस शेयर के बारे में जो निकल कर आ रही है, उसको सिंपल वे से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। खबर इतनी अच्छी थी कि मार्केट में आज के दिन जहां पर स्टॉक खुला वहां से स्टॉक में आज के दिन काफी अच्छा खासा डिमांड हमको देखने को मिला, सप्लाई हमको देखने को नहीं मिला। 15 रुपए के आसपास की क्लोजिंग बहुत ही बड़ी तेजी के साथ स्टॉक में आज के दिन होती हुई हमको देखने को मिली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये पूरी की पूरी खबर है क्या, रिपोर्ट है क्या, जितना हो सकता है उतना सिंपल वे में यहाँ पर हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वोडाफोन आइडिया की बात करें, डेब्ट फंडिंग का अपडेट, बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर एक्चुअली निकल कर आ चुका है। और इसी के कारण स्टॉक में आज के दिन 5% या उससे भी ज्यादा की तेजी हमको देखने को मिली। टोटल 8% की तेजी थी, लेकिन 5% के अबाव की तेजी हमको देखने को मिली है। तो यहाँ पर एक्चुअली ये मूव किस लिए आया, बिकॉज यहाँ पर रिपोर्ट्स निकल कर आई है कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा खासा प्रोग्रेस कंपनी का जो डेब्ट फंडिंग का प्रोसेस है उसमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। और इस फंडिंग का जो कनेक्शन है वोडाफोन आइडिया का जो प्लान है 45,000 करोड़ का नेटवर्क एक्सपेंशन प्रोग्राम का, जिसका मैंने आई थिंक 3 या 4 दिन पहले भी एक रिपोर्ट कवर करके दिया था, उसके कनेक्शन में आपको नजर आएगा। और उस समय भी हमने ये बात की थी कि कंपनी पूरा ट्राई करे, जितना हो सकता है उतना फुल लेवल पे ट्राई कर रही है यहाँ से प्रोग्रेस करने का। और धीरे धीरे कुछ कुछ चीजें अच्छी खासी कंपनी के फेवर में होती हुई भी नजर आ रही है। और उसमें ये एक और चीज अभी के टाइम एडअप होती हुई हमको देखने को मिल रही है। सबसे पहले ये फंडिंग का प्रोग्रेस पूरा का पूरा है क्या, किसके थ्रू हो रहा है, इसको जरा सिंपल वे से समझने की कोशिश करेंगे। तो फंडिंग प्रोग्रेस के पॉइंट में अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर ये सबसे बड़ा अपडेट आज के दिन मार्केट में आ चुका है कि एसबीआई ने कहीं ना कहीं यहाँ पर अप्रूवल दे दिया है, जो प्रपोज फंडिंग का पैकेज है उसको। अब एसबीआई जैसा बड़ा प्लेयर जो कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे सिनेरियो में काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा है, उनकी तरफ से जब इस तरीके का एक खबर निकल कर आता है, वो अपने आप में एक ऑटोमेटिकली काफी पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट करने के लिए काफी होता है। और वैसा आज के दिन स्टॉक में होता हुआ हमको देखने को मिला भी है। और ये पर्टिकुलर जो स्टेप है अभी के टाइम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम जो वोडाफोन का एफर्ट है फंड रेस करने का, अपना मतलब इनका कंपनी का जो नेटवर्क एक्सपेंशन है उसके लिए अभी के टाइम बहुत ही बड़ी कामयाबी माने जा रही है। हालांकि अभी भी ये जो फंडिंग है बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस के ऊपर भी टिकी हुई है, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन का पॉइंट भी क्लियरली इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है। ये बात भी आप सबको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। एक्चुअल जो फंड रिलीज होगा वो डिपेंड होगा वोडाफोन का जो मीटिंग है किस तरीके से जो रिक्वायर कंडीशंस होता है उसके हिसाब से आगे चलकर हमको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होगी। तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम इस कंपनी के साथ अभी भी आपको नजर आएगा, बहुत सारी पॉजिटिविटी होती हुई नजर आती है, लेकिन उसके सामने अलग अलग कंडीशंस भी आपको देखने को मिलेगी। वो कंडीशन सही रही तो काफी अच्छी बात है, वो कंडीशन सही नहीं रही तो ऑब्वियस सी बात है फिर से काफी बड़ी गिरावट इन बिटवीन स्टॉक में होती हुई हमको देखने को मिल सकती है, जो पिछले कुछ सालों में हमने कई बार ये सब कुछ होता हुआ देखने को, मतलब हमने सब कुछ देखा भी है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, लेकिन उसके पहले वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब तीसरा पॉइंट है नेटवर्क एक्सपेंशन का प्लान। तो वोडाफोन आइडिया की बात करें, इनका प्लान है अराउंड 45,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर का। ये बात हमने पहले भी देखी थी, लेकिन पूरा का पूरा खेल इसी अमाउंट के आसपास ही घूमता हुआ नजर आएगा अगले कुछ समय तक। ये वाला ध्यान भी आपको रखना है। अब देखिए प्लान यहाँ पर एकदम क्लियर है इनका, इनको एक्चुअली इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पर लाना है
4G नेटवर्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें लाना है और 5G नेटवर्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें लाना है। साथ ही साथ नेटवर्क का कैपेसिटी और अपग्रेडेशन भी इनको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये 45,000 करोड़ का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो पूरा का पूरा प्लान है इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इसमें एक और बात हम सबको ये भी ध्यान में रखनी है कि वोडाफोन आइडिया ने ऑलरेडी यहाँ पर एक इक्विपमेंट का ऑर्डर भी प्लेस किया है जिसका जो वर्थ है मोर देन 9,000 करोड़ का आपको देखने को मिलेगा। और इसमें कौन सी कंपनियां एक्टिव है, मतलब जिनके साथ इन्होंने ये ऑर्डर इक्विपमेंट का प्लेस करके रखा है, इसमें नोकिया का नाम आपको नजर आएगा, एरिक्सन का नाम आपको नजर आएगा, सैमसंग का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो काफी दिग्गज, बाजार की दिग्गज, पुराने जो नाम है, पुराने के ना गलत होगा लेकिन बाजार के जो बहुत बड़े दिग्गज नाम है, ग्लोबल मार्केट की बात हो रही है, उनके साथ इनका ऑलरेडी एक इक्विपमेंट ऑर्डर का अच्छा खासा प्लेसिंग होता हुआ आपको नजर आएगा जिसका वर्थ भी 9,000 करोड़ के करीब का हमको देखने को मिल रहा है। अब क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2027 के परफॉर्मेंस की बात करें तो वोडाफोन आइडिया का रेवेन्यू कितना था, 11,700 करोड़ के आसपास का था। अब इसमें एक बहुत अच्छी बात इस समय ये हुई कि रेवेन्यू जो है इंक्रीज हुआ है एक साल के हिसाब से 6% के करीब, जो बहुत समय के बाद होता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पर उम्मीद की किरण अब इस कंपनी के शेयर में जागते भी हमको देखने को मिली है। एबिडा जो कंपनी का है 5,034 करोड़ के आसपास देखने को मिला और यहाँ पर भी एक अच्छी बात ये हुई कि एबिडा के में भी इंक्रीमेंट हमको देखने को मिला अप्रोक्स 9.1% का एक साल के हिसाब से। तो दो बहुत बड़े नंबर रेवेन्यू और एबिडा की बात करें 1 ईयर बेसिस पे अच्छे खासे इंप्रूवमेंट जो देखने को मिली है, उसी की वजह से ये वाला शेयर मार्केट के फिर से काफी बड़े फोकस में आता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिला है। इतना ही नहीं, कंपनी ने यहाँ पर क्या किया, कंपनी ने यहाँ पर पॉजिटिव नेट सब्सक्राइबर्स एडिशन भी यहाँ पर रिपोर्ट किया मर्जर होने के बाद का। अगर हम पहला अपडेट देखें तो ये बहुत ही बड़ी बात है, बिकॉज पिछले बहुत सारे क्वार्टर से जब भी नंबर्स आ रहे थे कि वोडाफोन के इतने कस्टमर चले गए, ये गए वो गए, यही हो रहा था, लेकिन बहुत समय के बाद यहाँ पर सब्सक्राइबर छोड़ के नहीं गए, उल्टा एडिशन होता हुआ देखने को मिला। तो ये भी अपने आप में काफी बड़ी बात यहाँ पर मानी जा रही है। और सब्सक्राइबर्स का जो बेस है वोडाफोन का वो अब 193.1 मिलियन के करीब पहुंचता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों वही बात, यहाँ पर बहुत सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी कि वोडाफोन आइडिया को अभी भी बहुत सारे अलग अलग जो कंडीशन है फंडिंग के लिए उसको मीट करना होगा। तो यहाँ पर इसके ऊपर भी आप लोगों को ध्यान देना होगा अगर इस कंपनी के ऊपर, शेयर के ऊपर आप भी अपने तरीके से फोकस रख रहे हो तो। और यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कमिटमेंट प्राइवेट सेक्टर के लेंडर्स जो है उनकी तरफ से भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें अभी भी इस कंपनी के इर्द गिर्द घूमती हुई हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखिए टेलीकॉम मार्केट की, हमारे कंट्री की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो टेलीकॉम मार्केट है अभी के टाइम हाईली कॉम्पिटिटिव आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल लगातार अपना 5G का एक्सपेंशन के ऊपर प्रोग्रेस करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो वोडाफोन आइडिया के लिए नेटवर्क का इन्वेस्टमेंट और फंडिंग का एग्जीक्यूशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका जो बिजनेस प्लान है उसमें। बिकॉज अगर यहाँ पर ये पीछे रह गए तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा पीछे रह जाएंगे। जो थोड़ी बहुत अच्छी डेवलपमेंट कंपनी में हो रही है उसको भी कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा ब्रेक लगता हुआ नजर आ सकता है, जिसका रिएक्शन स्टॉक में भी नेगेटिव आता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए ये वाला कंपनी अभी के टाइम आर या पार वाला कंडीशन में यहाँ पर बना हुआ है। तो और जब भी इन बिटवीन इस कंपनी के बारे में ऐसे ही कुछ अच्छी पॉजिटिव खबरें आएगी, स्टॉक में बड़ा रिएक्शन आता हुआ देखने को मिलेगा। जैसे आज के दिन भी आए, वैसे ही जब पर्टिकुलर कुछ चीज थोड़ी खराब हो जाएगी उतना ही बड़ा नेगेटिव रिएक्शन भी आता हुआ नजर आ सकता है। ये सारी बातें भी आपको अपने दिमाग में अच्छे से फिट करके रखनी होगी। यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज पर्पज के हिसाब से, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूं, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पर आ चुके हैं सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।